नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अटेंशन देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे चुनौती अपार, कैसे होगी नैया पार। जी हां, लोकसभा चुनाव सर पर हैं और कांग्रेस के सामने चुनौती अपार है। सबसे बड़ी चुनौती तो पार्टी के भीतर गुटबाजी और अंतरकलह को दूर करना है, फिर मोदी फैक्टर, हिंदुत्व जैसे मुद्दों की काट निकालना है। लेकिन इन सब पर ध्यान ना देते हुए कांग्रेस बीजेपी की तर्ज पर 51% वोट पाने के लिए प्लान बना रही है। इसके लिए वो कमजोर बूथों को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। हालांकि अब सवाल यह है कि 40 से 51% वोट तक पहुंचना कांग्रेस के लिए कितना आसान रहने वाला है। मोदी और हिंदुत्व से पार पाए बिना क्या ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? सवाल तो यह भी कि कहीं कांग्रेस बीजेपी की राह पर चलने की कोशिश में उलझ तो नहीं गई। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस का नया प्लान, बूथ पर देगी अब ध्यान। कांग्रेस के सामने कई चुनौती, मोदी हिंदुत्व के सामने कहां तक टिकेगी? लोकसभा चुनाव का बिगुल कुछ महीने बाद बजने जा रहा है, लिहाजा कांग्रेस ने 24 के चुनाव को देखते हुए नया प्लान तैयार किया है। पार्टी अब बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाएगी। इसके पीछे कांग्रेस का मकसद 51% वोट शेयर पाना है। दरअसल जीतू पटवारी को जैसे ही प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली तो उन्होंने बीजेपी की तर्ज पर 51% वोट पाने का टारगेट कांग्रेसियों के सामने रख दिया। अब इसी कड़ी में कांग्रेस ये अभियान चलाने जा रही है, लेकिन ये लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40% ही वोट मिले हैं। ऐसे में चंद महीने में कांग्रेस कैसे इस टारगेट को हासिल करेगी, ये अहम सवाल है। देखिए, विधानसभा चुनाव में देखें तो हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है, और जहां तक वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात है तो माननीय जीतू पटवारी जी ने बिल्कुल सही कहा। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ वार जाके, बूथ बाई बूथ जाके इस काम को अंजाम देगा। क्योंकि आप देखें, अगर हम 11% अपना वोट शेयर बढ़ाने की बात करें, उसके पीछे बड़े कारण हैं कि आज जो सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है वो ईवीएम की सरकार बनाई है, झूठ बोल के सरकार बनाई है। बीजेपी 51% वोट शेयर के लक्ष्य पर कई सालों से काम कर रही है। एमपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसके करीब भी पहुंची। इसके पीछे पीएम मोदी का चेहरा, हिंदुत्व की छवि जैसे कई फैक्टर काम किए और बीजेपी ने अब यही टारगेट लोकसभा चुनाव के लिए भी सेट किया है। बूथ प्रबंधन, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का हमारा अभियान 51% वोट शेयर। आगामी आने वाले समय में जिन बूथों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है उन्हें और आगे कैसे बढ़ाना, जिन बूथों पर हम चुनाव हारे जिसकी हमने समीक्षा की है, उन बूथों पर चुनाव जीतने का अभियान और संकल्प 51% वोट का भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाने की तैयारी इसमें की है। कांग्रेस के लिए 51% वोट पाना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उसके सामने चुनौती कई है। पहला, पीएम मोदी के सामने कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा है जो टक्कर लेगा? क्या वो राहुल गांधी होंगे? क्या इंडिया गठबंधन उन्हें चेहरा बनाएगा? दूसरा, बीजेपी की हिंदुत्व वाली छवि का मुकाबला करना भी आसान नहीं है। ऐसे में क्या कांग्रेस राहुल की अकेली यात्रा के भरोसे ये टारगेट हासिल कर लेगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन गौर करें तो जब जब कांग्रेस में अध्यक्ष प्रभारी बदले जाते हैं, वो नए नए टारगेट देकर पार्टी को उलझाए रखते हैं, जबकि पार्टी की गुटबाजी और अंतरकलह जैसे मुद्दों पर कोई काम नहीं होता। खैर, कांग्रेस का नया प्लान कितना कारगर साबित होगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय करवा देती हूँ। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सुरेश शर्मा जी, आपसे ही समझना चाहेंगे कि कई मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी जिन पर बहुत पहले से काम कर रही है, और उसके बाद हम देखें तो संगठन पर भी वो बार बार हम देखते हैं कि मजबूत होने के बाद और मजबूती के लिए कवायद में जुट जाते हैं। 51% पर काम किया और अभी भी हमने वीडी शर्मा जी को सुना, वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां हम छूटे, जहां हम हारे, हम उसको और मजबूत करेंगे। जीतू पटवारी जी भी आए, उन्होंने कहा 51% वोट शेयर, और उसके साथ ही उन्होंने
अब नए नए टारगेट दे दिए, बूथ सशक्तिकरण की बात वो कर रहे हैं, लेकिन उसके इतर जो बड़े मुद्दे हैं जिनमें राम मंदिर, हिंदुत्व, मोदी मैजिक और तमाम और भी चीजें जिस पर भारतीय जनता पार्टी जनता के जहन पर, वोटर्स पर कहीं ना कहीं अपनी छवि छोड़ रही है और इम्पैक्ट बना रही है। और ऐसे में न्याय यात्रा भी निकल रही है और न्याय यात्रा को लेकर और साथ ही क्योंकि गठबंधन है इंडिया अलायंस, जिसमें अलग अलग तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, चेहरा तो डिसाइड नहीं है, ना ही सीटों का बंटवारा अभी तक हो पाया है। और फिर अंतरकलह मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जीतू पटवारी के सामने ये भी चुनौती है, यानी नंबर्स ऑफ परेशानियां उनके सामने कई सारी हैं सर, और समय बहुत कम। कैसे पार पाएगी कांग्रेस? आपने इतनी समस्याएं बता दी कि मुझे तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी यदि इन सब बातों के माध्यम से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी नया अध्यक्ष जब आता है तो वो अपना टारगेट तय करता है। वो ये नहीं कहता कि मैं इसे प्राप्त करके ही जो है कर लूंगा मतलब, लेकिन वो करने के प्रयास तो करता है। यदि लक्ष्य बड़ा होगा तो उसके कितने प्रतिशत तक उसकी पूर्ति की जा सकेगी, ऐसी मानसिकता रहती है। फिर समीक्षा में भी ये बात आती है। कांग्रेस का जो 48% बीजेपी को मिला था और कांग्रेस को 40% वोट मिला था, तो जो ये 40% वोट है उसमें से यदि 2, 4, 5 कितना बढ़ सकता है इसकी चिंता है और टारगेट जरूर बड़ा रखा है, क्योंकि भाजपा से कम टारगेट रखेंगे तो आप पहले ही हार मान रहे हो ऐसा मान लिया जाएगा। ये बात सच है कि कांग्रेस जो है इस समय 3-4 बड़ी समस्याओं से जूझ रही है। पहली समस्या ये है कि उनके पास कोई ऐसा काबिल नेतृत्व नहीं है जिसके आधार पर जनता उसकी तरफ झुक सके। उसकी राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी नीति नहीं है जिस नीति के लिए आजादी के बाद की समय जब कांग्रेस के प्रति लोग आकर्षित हुआ करते थे तो उनके प्रति पुण्य था कि आजादी दिलवाई है इन्होंने, तो उस पुण्य के प्रताप को इन्होंने भोगा। लेकिन कभी भी इस बात पर विचार नहीं किया कि जिस दिन ये पुण्य क्षीण होगा उस दिन जो है हमें अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कौन से नीतियां, कौन से विजन, कौन सा जो है देश के प्रति विचार रखना पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके कांग्रेस को एक नई नीति तैयार करना या वैकल्पिक नीति तैयार करना चाहिए थी, जिसमें वो नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। अब रहा ये एक प्रश्न जो आपने बड़ा गंभीरता से उठाया है, वो ये है कि इनकी जो सीनियर लीडरशिप की गुटबाजी है वो गुटबाजी कलाकाट है। अभी भी शिकायतें आ रही हैं कि हरवाने में कांग्रेसी शामिल थे। तो आप यदि हरवाने जैसी स्थिति अपने साथ के नेताओं में जिन्हें टिकट प्राप्त कर ली उसके विरुद्ध जाकर के आप काम करेंगे तो ये संगठन की दृष्टि से कहीं भी उचित नहीं माना जा सकता और ऐसे संगठन में का लंबा भविष्य नहीं होता। कार्यकर्ताओं का समूह यदि इकट्ठा हो जाता है तभी संगठन का मतलब होता है। ये नहीं होता कि कार्यकर्ता समान विचारधारा के लिए इकट्ठे हुए और बाद में आपस में लड़ने लग गए। ऐसी स्थितियां नहीं तो समाजवादियों जैसी पोजीशन आ गई कि आपने एक समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, 40 बड़े नेताओं ने अपनी अलग अलग बना ली। तो इस प्रकार से तो अब कांग्रेस में नहीं चल सकता था। तो मध्य प्रदेश में उसका कांग्रेस के नेतृत्व ने एक विकल्प खोजा कि बुजुर्गों को घर बैठाइए, इनको भी आप ये कह दीजिए कि भाई आप आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहिए या फिर मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए, और युवाओं को कमान यहाँ सौंपी है। अध्यक्ष भी बनाया है, नेता प्रतिपक्ष भी बनाया है, उप नेता प्रतिपक्ष भी बनाया है। तो ये सारे लोग आने वाले समय में अपनी ऊर्जा के अनुसार कांग्रेस के प्रति बनी हुई मानसिकता को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ये सक्सेस और अनसक्सेस का सब्जेक्ट नहीं है। एक अवधारणा जो बन गई है कांग्रेस के प्रति कि इनमें कोई दम नहीं है, ये काम करने वाले लोग नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं, उस अवधारणा को तोड़ने का काम जीतू पटवारी जी के माध्यम से 51% का टारगेट रख करके किया गया है। मुझे लगता है अचीव हो या ना हो, लेकिन एक प्रयास तो है। प्रयास तो है। चूंकि परेशानियां ज्यादा हैं और उसके अलावा पहले लगे हुए डेंट उससे उबर नहीं पाई अभी कांग्रेस। देवदत्त दुबे साहब सुन पा रहे हैं सर? जी दुबे सर, पहले सिंधिया का जाना, ग्वालियर चंबल में संगठन कमजोर होना और फिर अब ये हार जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। इतने सीनियर नहीं है राजनीति में, लेकिन उनके तेज की हम बात करें, उनकी ऊर्जा की हम बात करें तो अब युवा जोश देखने में आ रहा है सामने, वो डिसीजंस ले रहे हैं, बूथ सशक्तिकरण, लेकिन उसके अलावा भी कई मुद्दे हैं सर जिस पर शायद कांग्रेस अब ध्यान नहीं दे रही है फिलहाल, ऐसा लग रहा है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से ही कार्य पद्धति के हिसाब से कार्य करता है। कांग्रेस के जो अभी शर्मा जी बता रहे थे
कि एक समय ऐसा था कि कांग्रेस का टिकट यानी जीत, तो वो पहले तो कांग्रेस ही हुआ करती थी, दूसरी पार्टियों का तो कोई ज्यादा वो था नहीं। तो उस परिपाटी में ढलिता उसी थीम चलते रहे, जिससे धीरे धीरे कांग्रेस का जनाधार कम होता गया। क्योंकि जनता बहुत जागरूक है, वो इसी तरह से धारणा बनाती है, कोई एक दिन में चुनाव हारे जीते नहीं जाते। वो एक एक वक्तव्य से, एक एक आपकी कार्य प्रणाली से आप नेतृत्व किसे सौंप रहे हैं से भी धारणाएं जो बनती है वो चुनाव के समय एक साथ निकलती हैं, मैनेजमेंट से कुछ हो जाती है, लेकिन अंततः तो जनता ही जनार्दन है। तो कांग्रेस को अभी बहुत कुछ संघर्ष की जरूरत कि जिससे वो उबर पाए निराशा, हताशा, जो लोगों की बनाने की जरूरत है, संघर्ष। आप देखेंगे कितना संघर्ष किया कांग्रेस पिछले 3-3.5 साल से विपक्ष में थी, तो प्रदेश में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई कांग्रेस। तो जब तक आप जनता लड़ेंगे नहीं, तब तक आपके लोग कैसे होंगे। अब नेतृत्व का ये जूनियर सीनियर का कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि भाजपा में जिस तरह की निर्णय ले रही है, पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना देती है, कहीं भी सीनियर को नहीं बनाती, तो ये तो कोई अब मुद्दा राजनीति में बचा नहीं है। अब तो मुद्दा ये है कि आपकी काबिलियत क्या है, आपके दक्षता, क्षमता, और आप क्या कर सकते हैं। तो विपक्ष में चूंकि ऊर्जावान नेतृत्व जो संघर्ष करे, दौरी करे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तो फिर भी दौरी कर रहे थे। कमलनाथ की तो उम्र का है, उन्होंने दौरे वोरे कहीं किए नहीं, टेबल पे रूम वर्क में, और उनको उम्मीद थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, उससे हम आ जाएंगे, सर्वे रिपोर्टें कर रही थी, लेकिन हुआ नहीं। परिणाम जो है तो अंततः जमीन पे लड़ा जाता है जी। आप कितनी कुछ बातें कर लो, कितनी कुछ कर लो, लेकिन ध्यान दे लो, माहौल बना लो, लेकिन बूथ जब मतदान होता है तो जमीन पर होता है, और उस समय आपके बूथ पे लड़ने वाले कौन कौन, वो कैसे वोट डलवा रहे हैं, उसका परिणाम वहीं से निकलता है। तो अभी तो जो जमीन स्तर पर एक टीम खत्म करने की जरूरत है, और इस माहौल में जब अभी मध्य प्रदेश के मन में मोदी इसी थीम पर विधानसभा चुनाव जीता जा सकता है, तो डायरेक्ट लोकसभा का चुनाव मोदी के देश पर होना है, तो कांग्रेस को तो और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल शर्मा जी, जीतू पटवारी के कंधों पर जिम्मेदारी बड़ी है। 51% वोट शेयर पाने के लिए उन्होंने बूथ मजबूत करना, जो उनसे बन पड़ता है वो कर रहे हैं, लेकिन जो बयानबाजियां नेशनल लेवल पर हो रही हैं, खासतौर पर राम मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर उनके अलायंस की तरफ से, ये जीतू पटवारी की परेशानियां बढ़ाएंगी ही, क्योंकि एक इंप्रेशन, एक इमेज तो क्रिएट हो ही रही है। शर्मा जी देखिए, मैंने अपने पहले वाले वक्तव्य में ये बात कही थी कि केंद्रीय नेतृत्व जो है परिपक्व नहीं है, और वो आने वाले भविष्य के विजन के लिहाज से नहीं बोल पाता, इसलिए उसको परेशानी है। जहां तक इंडी गठबंधन का प्रश्न है, तो उसके अंदर तो मोदी को शक्ति प्रदान करने वाले काम ज्यादा हो रहे हैं, खुद के लिए नहीं हो रहे। अब आप राम मंदिर का विषय लीजिए। राम मंदिर के विषय में सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जोखिम उठाया था, और उस समय रेजोल्यूशन पास किया था जब धार्मिक राजनीति को लेकर सांप्रदायिकता जैसा शब्द चस्पा करने की होड़ लगी हुई थी। तो उस समय उन्होंने कितना बड़ा जोखिम उठाया था कि हम राम मंदिर आंदोलन का साथ देंगे जी। जब राम मंदिर आंदोलन का साथ देने का निर्णय उस समय हुआ था और यात्रा निकाली आडवाणी जी ने, तो उसके बाद राजनीतिक लाभ स्वाभाविक रूप से किसके खाते में जाएगा? मतलब आजादी का जब कांग्रेस के खाते में जाएगा, तो राम मंदिर का जो है भाजपा के खाते में जाएगा। तो आज कोई ये कहे कि राम मंदिर को लेकर भाजपा पॉलिटिक्स कर रही है, तो भाजपा ने तो पॉलिटिक्स करते हुए कभी दिखी नहीं। वो तो आंदोलन में शामिल है, खुल करके शामिल है, रेजुलेशन से शामिल है। तो आप दोहरी पॉलिटिक्स कर रहे हो, राम मंदिर की आलोचना करके बहुसंख्यक समाज को चिढ़ा रहे हो आप कि देखो ये भाजपा वाले तो वोट के लिए कर रहे हैं। तो वोट के लिए नहीं, मंदिर के लिए तो किया ही ना, और मंदिर के लिए किया तो प्रतिक्रिया में वोट मिलेगा। जैसे आप मुस्लिम समुदाय को एंटी हिंदू खड़ा कर रहे हो और आप उसका वोट प्राप्त कर रहे हो, तो ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से बहुसंख्यक समाज में 2014 में दिखाई दी। तो इन सारी बातों का समावेश करते हुए ये कहा जा सकता है कि भाजपा के पक्ष में बहुसंख्यक वोट तेजी से बढ़ रहा है। कांग्रेस दुविधा में है या अन्य इंडी गठबंधन इस दुविधा में है
कि इसको तो रोक नहीं पा रहे और उनके लोग भी टूट के भ्रम में इधर उधर हो रहे हैं। तो ये जो बिखरने का है, इसको ये बांधने की स्थिति में नहीं है। अब दक्षिण से एक सब आ जाता है कि साहब ये तो सनातन तो कीड़ा मकोड़ा है, ये तो डेंगू मलेरिया है। तो इससे प्रतिक्रिया होती है कि क्या जिन राज्यों में भाजपा कमजोर है उन राज्यों के लोग सनातन के इतने शत्रु के रूप में खड़े हो जाएंगे क्या? या पेरियार के समर्थक जो है वो क्या आज के तारीख में आजादी के अमृत काल में भी वही भाषा बोलेंगे क्या कि जो उस जमाने में बोली जाती थी? तो ये जो है कांग्रेस इसमें भंवर में फंसी हुई है कि वो दक्षिण को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि दक्षिण से ही उम्मीद है, उन्हीं के समर्थन से ही इनको विपक्ष का ताकत बनने की स्थिति है, तो वो उनको छोड़ नहीं सकते। उसका नुकसान ही उत्तर में हो जाता है। फिर रहा मोदी का जो मैजिक और व्यक्तित्व है, वो मोदी का व्यक्तित्व जो है वो केवल इस कारण है क्योंकि वो दुस्साहस पूर्ण निर्णय लेते हैं। जहां साहस की सीमा समाप्त हो जाती है वो निर्णय मोदी ले रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे अर्थव्यवस्था में सुधार का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो जिनको गिनाया जा सकता है। तो इन सारे निर्णय लेने, अब कांग्रेस का नेहरू जी इंदिरा जी के बाद का जो नेतृत्व है वो कोई बड़े निर्णय लेने जैसा नहीं रहा कभी भी। यदि मनमोहन जी विश्व के बड़े अर्थशास्त्री हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वो कोई जोखिम भरे निर्णय ले लेते तो ये माना जाता कि आज की कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो भी जोखिम भरे निर्णय लेने की ताकत रखती है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आप जो है कमलनाथ को हटाने के लिए विधानसभा चुनाव हार जाते हो। आप चुनाव से पहले भी तो ये काम कर सकते थे जीतू पटवारी को, लेकिन आपने हिम्मत नहीं करी उस समय, क्योंकि आपके अंदर निर्णय लेने की या दुस्साहसपूर्ण या साहसपूर्ण निर्णय लेने की भी स्थिति नहीं है। इसलिए आप जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो 4-5 कारण जो आपने गिनाए हैं वो बहुत व्यवहारिक कारण है कि हिंदुत्व की काट नहीं है। हिंदुत्व मतलब बहुसंख्यक मतदाताओं का जो 51% हो रहा है। आप तो कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल है वो मुस्लिम समुदायों के पीक वोट प्राप्त कर चुके हो। तो आप में अब इतनी शक्ति है नहीं कि आप पीक से ज्यादा कहां जाओगे। राजस्थान में भाजपा 25 लोकसभा सीट जीत चुकी, अब वो 26वीं जीत ही नहीं सकती क्योंकि 26वीं है ही नहीं। तो आप पीक पर पहुंच चुके हैं। तो इसी प्रकार से कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के वोट प्राप्त करने के पीक पर चली गई है। तो विपक्ष यानी सारा सब मिला करके कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जो है बहुसंख्यक समाज में सेन मारी के बिना आप जो है अपना वोट प्रतिशत बढ़ा नहीं सकते, और जब आप बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से मुस्लिम समुदाय का वोट जो है वो आपकी तरफ से डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होगा तो ये भी हो सकता है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का तालमेल बन जाए। लेकिन देवदत्त दुबे साहब, सवाल आपसे कि फिर जीतू पटवारी से किसी करिश्मे की उम्मीद नहीं की जा सकती, ये मान लिया जाए, क्योंकि एक पीक पर आकर भारतीय जनता पार्टी अपना कमाल दिखा रही है और जीतू पटवारी के सामने हर तरफ चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, तो फिर किसी करिश्मे की उम्मीद नहीं करें? या फिर आप मानते हैं कि दिल्ली में बैठे जो आला कमान है वहां पर बदलाव की जरूरत है, तभी नीचे बदलाव होगा? देखिए, अभी आला कमान में तो बदलाव क्या होगा, खड़गे जी हो ही चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एक तरह से वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, उससे अच्छा और कोई उनके पास विकल्प नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी अभी थोड़ा समय दीजिए, नए अध्यक्ष हैं, अभी चार्ज लिया है, ऊर्जावान है, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो धीरे धीरे काम करेंगे तो कुछ तो संभावना, अभी कौन सी संभावनाएं हो गई थी। विधायक 96 से घट के कितने पे आ गए, 66-67 पे आ गए। तो आप ये समझिए कि कई बार वक्त भी होता है, कई बार समय भी होता है किसी दल का, तो उस समय कोई भी नेतृत्व सफल हो जाता है, और जब वक्त खराब होता पार्टी का, जब उसका जनाधार घटता है, नीयत तय नहीं हो पाती, बिल्कुल। तो कोई फिर नेतृत्व करता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अभी तो जिस तरह की उनको संघर्षशील ऊर्जावान नेतृत्व की जरूरत थी, उनने वैसा कर लिया। लेकिन असल बात यही है कि जनमानस में आप कैसे एक आकर्षण पैदा करेंगे कि हाँ ये ठीक है पार्टी, वो करने की जरूरत है। अब तो समाज सेवा के काम में जुड़े, सज्जन शक्तियों को अपने साथ जोड़े, बहुत सारे काम है जो बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत समर्पित लोगों की जरूरत है। अब राजनीति में वैसे समर्पित लोग किसी के पास नहीं बचे हैं। आज भाजपा के पास यदि है तो संघ के लोग हैं जो मदद करते हैं, अन्यथा भाजपा में कार्यकर्ता भी अब सुविधा भोगी हो गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा एक जुनूनी नेतृत्व गांव-गांव में बूथ स्तर पर पैदा करना, ये बहुत बड़ी चुनौती कोई चमत्कारिक नेतृत्व ही कर सकता है।
तो अभी तो नीति कुछ ऐसी बनाए, जी, नीयत जी। ऐसी दिखाएं जिससे लोग प्रभावित हों, और उसके लिए शुद्ध मन से, पाखंड से काम नहीं चलेगा कि कहें कुछ करें कुछ, संघर्ष करना होगा जमीन पर। तो बिल्कुल राजनीति बहुत जमीन लंबा पर। होता जी है। जो जमीन पर योजनाएं संघर्ष बनाती भी है करना। आगामी 25 साल की बनाते हैं, जी जी तो इनको तात्कालिक कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। योजना पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। जब भारतीय जनता पार्टी भी किस तरीके से अपने आप को उन्होंने आगे बढ़ाया है, लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में उनका एक वोटर्स है वो दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा परसेंटेज सेट करते हुए वो जा रहे हैं। और कांग्रेस अब जिस स्थिति में है उन्हें भी अब थोड़ा टाइम लगेगा ही, जाहिर सी बात है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि जीतू पटवारी हैं और अब तक भीतरघात और अंतरकलह की खबरें सामने आती थी, उसकी काट निकाल पाएंगे क्या? बाकी जो अनुभवी नेता हैं कांग्रेस में वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, और अगर आगे बढ़ती है कांग्रेस तो उनके पास खासतौर पर मोदी और हिंदुत्व फैक्टर की काट क्या होगी? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतना ही इजाजत देता था। तो चुनौतियां कई हैं, बहुत सारी हैं, ढेर सारी हैं, लेकिन इन चुनौतियों के साथ ही जीतू पटवारी के सामने एक और अपने आप को साबित करने की चुनौती है। कैसे नया पार करेंगे कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो बड़े मुद्दे हैं, खासतौर पर जिस पर जनता का माइंडसेट है, हिंदुत्व, राम मंदिर, मोदी मैजिक, इसके अलावा अब आने वाले समय पे किस तरह से जीतू पटवारी फाइट करेंगे, देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक तरफ दिल्ली में और न्याय यात्रा और दूसरी तरफ गठबंधन में अलग अलग तरह की खबरें जो कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, चुनौतियां बड़ी हैं। इसी के साथ अटेंशन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।